गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डील डोजो इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। तो दोस्तों आज की हमारी थीम है 5 ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनीज जो आप लोगों को स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी कंपनीज करंटली काफ़ी लो पी रेशो पे अवेलेबल है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इनका काफ़ी लो है। तो आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा इनके वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल, ये कंपनीज करती क्या हैं, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, और सबसे लास्ट में वीडियो के हम कवर करेंगे इन सारी कंपनियों की जो मैनेजमेंट है उनकी गाइडेंस क्या है फ्यूचर को लेके। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूँ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपसे फ्यूचर में भी इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए मेंबर्स ओनली कंटेंट पोस्ट करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको अलग अलग टैग्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप लेंगे, आपको यहाँ पे कुछ खास प्रिविलेजेस मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज तो यही है दोस्तों, आपको मेंबर्स ओनली वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये वीडियोस भी मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। ये वीडियोस पे दोस्तों हम फोकस करते हैं कंपनीज के बिजनेस के एनालिसिस के ऊपर। तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर, लेकिन ये मेंबरशिप का ऑप्शन आपको तभी विजिबल होगा जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए देखिए 2 दिनों पहले ही एक इंपॉर्टेंट कंपनी की यहाँ पे मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट की है, तो आप यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट कर सकते हैं। ये दोस्तों एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, माइक्रो कैप है। यहाँ पे मैंने कंपनी के बिजनेस को काफ़ी बड़े तरीके से एनालाइज किया है, तो आप इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए 10-15 दिनों पहले एक और मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट की थी। यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट FMCG जो मार्केट लीडर है करंटली और जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटी बैरियर है, उसका भी डिटेल एनालिसिस कर रखा है, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों पास में भी मैंने पिछले काफ़ी महीनों से आपके लिए इसी तरह की मेंबर्स ओनली वीडियोस पोस्ट कर रखी हैं, जो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की प्लेटिनम मेंबरशिप लेनी है, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की प्लेटिनम मेंबरशिप ले सकते हैं। वो लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको पहली एडवांटेज बताई चैनल की मेंबरशिप लेने की। आप लोग को यहाँ पे एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग को मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट पे क्लिक कीजिए। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों 2 खास एडवांटेज हैं जो आप सब लोग को देखने को मिलेंगी अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज पे जो काफ़ी लो पी रेशियो पे अवेलेबल है, जिनको आपको स्टडी करना चाहिए। तो इस लिस्ट की पहली कंपनी का नाम है दोस्तों डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसको आप DSSL के नाम से भी जानते हैं। ये करंटली दोस्तों एक IT कंपनी है, जिसकी काफ़ी बढ़िया तरीके से इंडिया में भी और ग्लोबल लेवल पे भी प्रेजेंस है। यहाँ पे करंटली कंपनी के जो ऑफिस है दोस्तों, मेन हेडक्वार्टर है ये मुंबई में दिखेगा आपको, और इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज आपको ऑल ओवर इंडिया दिखेंगी। यहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश हुई थी दोस्तों 1995 में। डायनाकॉन करंटली अंडरटेक करता है यहाँ पे एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, कंसल्टिंग सर्विसेज, टर्नकी सिस्टम इंटीग्रेशन, लार्ज नेटवर्क और यहाँ पे डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज के दिन दोस्तों हमारा फोकस इसलिए इस कंपनी पे, क्योंकि करंटली कंपनी डाटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़े तरीके से काम कर रही है। आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रॉक्सी है डाटा सेंटर इंडस्ट्री की। और इस कंपनी के ऊपर मैं आपके लिए पहले भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो अगर आपको कंपनी के बिजनेस को डिटेल में समझना है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। इन सब के साथ साथ दोस्तों कंपनी यहाँ पे सप्लाई करती है एसोसिएटेड इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, ऑन साइट और रिमोट फैसिलिटीज मैनेजमेंट। इसके अलावा यहाँ पे मल्टी लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डोमेन क्लाइंट्स, इसको भी कंपनी कंट्रोल करती है। करंटली कंपनी ने काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कस्टमर बेस बना रखा है। वेराइटी ऑफ टैलेंट है इसके पास, जो करंटली कंप्लीमेंट करते हैं कंपनी की डिलीवरी सर्विस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो आप कह सकते हैं इस कंपनी का मेन काम इस टाइम पे सिस्टम इंटीग्रेशन का है। साथ में कंपनी प्रोवाइड करती है एंड टू एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे और टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स अक्रॉस इंडस्ट्री वर्टिकल्स। कंपनी के पास दोस्तों काफ़ी डीप यहाँ पे डोमेन नॉलेज है अक्रॉस इंडस्ट्री और सेक्टर। साथ में कंपनी की टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज है अक्रॉस ट्रेडिशनल और न्यू एज टेक्नोलॉजीज। तो ये मैंने आपको कंपनी का एक बेसिक बैकग्राउंड चेकआउट कराया। मैं यहाँ पे अगर आपको दोबारा से कंपनी की ऑफरिंग चेकआउट कराऊँ,
तो कंपनी की ऑफरिंग में आपको दिखेगा सिस्टम इंटीग्रेशन, नेटवर्किंग सॉल्यूशंस, डाटा सेंटर सॉल्यूशंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एक्सक्यूशन, वर्क प्लेस सॉल्यूशंस और इसके अलावा मैनेज सर्विसेज। तो ये कंपनी की मेन इंपॉर्टेंट सर्विस है जो मैंने आपको चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशन। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 1121 करोड़ की है। ये करंटली काफी छोटी साइज की कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये 13.4 का है। तो यहाँ पे दोस्तों आज की वीडियो में हमारा उन्हीं कंपनीज के ऊपर फोकस है जो काफी लो पी पे दिख रही है आपको और जो आपको स्टडी करनी है। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें इंडस्ट्री का पी आपको दिखेगा 22.9 का। तो इंडस्ट्री के मुकाबले करंटली जो कंपनी के वैल्यूएशंस है आपको काफी लोअर लेवल पे दिखते हैं। इसके बाद अगर आप चेकआउट करें कंपनी का बाकी फाइनेंशियल आंकड़े, तो यहाँ पे कंपनी के रेशियोज भी आपको काफी बढ़िया दिखेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 37.3 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 24.7% की है और पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 63.7% की है। तो यहाँ पे दोस्तों लगातार कंपनी के मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, जिसके कारण कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 साल की, ये आपको काफी हाई दिख रही है 63.7% की। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो, ये भी अंडर कंट्रोल है 0.64। तो यहाँ पे डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के मार्जिन को। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, कंपनी के मार्जिन में लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर आप देखिए यहाँ पे 23-24 में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 7 से 8% के आसपास रहते थे। फिर दिसंबर 24 में दोस्तों इंक्रीज होकर 9% हुए। मार्च 25 में दोबारा से आपको 9% दिखे, जून 25 में 10%, सितंबर 25 में 11% और दिसंबर यहाँ पे 25 में 12%। और दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, करंटली जो कंपनी का पी है ये इसके मीडियन पी से देखे काफ़ी नीचे है और इसी पीरियड में जो कंपनी के मार्जिन है लगातार एक्सपेंड हो रहे हैं। तो ये कंपनी दोस्तों यहाँ पे री रेटिंग की कैंडिडेट बन सकती है। तो आपको लगातार इस कंपनी के रिजल्ट्स को ट्रैक करना है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का लगातार यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो दोस्तों अभी भी काफ़ी छोटी साइज की कंपनी है, 1100 करोड़ के आसपास की। तो यहाँ पे आपको जो FIAs है उनकी होल्डिंग काफ़ी कम दिखेगी, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि FIAs और DAs की होल्डिंग दोनों की इस क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। अगर आप यहाँ पे सितंबर से दिसंबर में देखें तो FIAs की होल्डिंग जो थी यहाँ पे 0.28% की, ये बढ़ के यहाँ पे 0.34% की हुई है दिसंबर में। और DAs की होल्डिंग यहाँ पे जो 0.11% की थी, ये भी यहाँ पे डबल से ज़्यादा इंक्रीज हुई है, ये इंक्रीज होकर 0.26% की हुई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है देखे, ये लगातार आपको 60% से ऊपर की कंसिस्टेंट दिख रही है काफ़ी लंबे टाइम से। इसके साथ साथ यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में, ये आपको 41,997 से इंक्रीज होकर 42,368 दिख रहे हैं। तो ये मैंने आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट कराया है। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया किस हिसाब से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं और कंपनी किस तरह के यहाँ पे पी रेशियो पे अवेलेबल है। तो ये दोस्तों आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म कराया था, मैं आपको पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट कंपनीज की जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो एक साथ लास्ट में बताऊंगा। अब हम चलते हैं आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट। दोस्तों टाइम टेक्नोप्लास्ट इस टाइम पे एक मल्टीनेशनल कंपनी है। यहाँ पे इसके ऑपरेशंस आपको भारत में दिखेंगे, इजिप्ट में दिखेंगे, इंडोनेशिया, इंडिया, मलेशिया, यूएई, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, यूएसए, इन सारी कंट्रीज के अंदर कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स में से है पॉलीमर प्रोडक्ट्स की। तो आप दोस्तों खुद इमेजिन कर सकते हैं कंपनी का बिजनेस कितने शानदार तरीके से फैला हुआ है और किस हिसाब से डोमिनेट करती है मार्केट में। क्योंकि जिन 11 कंट्रीज में कंपनी करंटली काम करी है उसमें 9 कंट्रीज में कंपनी मार्केट लीडर है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंपनी का पोर्टफोलियो देखें तो कंसिस्ट करते हैं यहाँ पे टेक्निकली ड्रिवन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का, जो केटर करते हैं ग्रोइंग इंडस्ट्री सेगमेंट को, लाइक इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सॉल्यूशंस जहाँ पे मार्केट लीडर है। इसके अलावा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और इसके बाद आपको इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी दिखेंगे जो कंपनी बनाती है। कंपनी यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और कंपोजिट सिलेंडर्स भी बनाती है। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट दोस्तों ग्रुप ऑपरेट करता है 40 प्रोडक्शन फैसिलिटीज के थ्रू अक्रॉस द ग्लोब। तो कंपनी को रिकॉग्नाइज किया जाता है दोस्तों एज अ इनोवेटिव प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी। तो अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों इंसेप्शन से 1992 में कंपनी यहाँ पे अपने आप को सेट अपार्ट करती है अपने कंपटीशन से बाय फोकसिंग ऑन रिसर्च। तो कंपनी का यहाँ पे दोस्तों रिसर्च डेवलपमेंट पे काफ़ी तगड़ा फोकस है, जिसके कारण कंपनी लगातार यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट डिजाइन कर पाती है और बना पाती है। सुपीरियर यहाँ पे कस्टमर सर्विस से कंपनी की जो कंपनी ने अचीव की यहाँ पे सेटअप करके 20 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 6 डिफरेंट रीजन्स में और मार्केटिंग ऑफिसेज यहाँ पे आपको दिखेंगे कंपनी के, जो लगातार ग्रो रहे हैं इंडिया के अंदर भी और ग्लोबल लेवल पे भी। तो मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का बेसिक ओवरव्यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको चेकआउट कराता हूँ किस हिसाब से कंपनी लीड कर रही है दोस्तों अलग अलग फील्ड में। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों डोमिनेट मार्केट पोजीशन है कंपनी की। यहाँ पे 55% से ऊपर का इसका मार्केट शेयर है डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के अंदर इंडिया में, और वर्ल्ड की ये लार्जेस्ट टाइप पे मैन्युफैक्चरर है लार्ज साइज के प्लास्टिक ड्रम्स की। इसके अलावा दोस्तों जैसा मैं आपको बता चुका हूँ जिन 11 कंट्रीज में कंपनी काम करती है उनमें से 9 में कंपनी करंटली मार्केट लीडर है। इसके अलावा पहली कंपनी बनी थी जिसने लॉन्च किया था यहाँ पे
इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स को, जिसे आप IBC कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्लोबल लेवल पे थर्ड लार्जेस्ट IBC मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे अगर आपको दिखेगा है मेजर प्लेयर है मैन्युफैक्चरिंग में HDPE पाइप्स की इंडिया में। इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट MOX फिल्म मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, पहली कंपनी बनी थी जिसने लॉन्च किया था टाइप 4 यहाँ पे कंपोजिट सिलेंडर्स का फॉर LPG और CNG यहाँ पे, जिसके अंदर आपको CNG कैस्केट एंड ऑनबोर्ड एप्लीकेशन दिखेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किया दोस्तों इस तरह के सिलेंडर हाइड्रोजन के लिए भी, इंडिया में पहली कंपनी बनी है। इसके अलावा कंपनी सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे कंपोजिट सिलेंडर की मैन्युफैक्चर है पूरी दुनिया में। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, ग्लोबल लेवल पे भी और इंडिया के लेवल पे भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के अंदर कंपनी डोमिनेट कर रही है, और ये पॉसिबल हो पाया है कंपनी के यहाँ पे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप। तो ये भी दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी की मार्केट कैप 8,300 करोड़ की है। यहाँ पे स्टॉक का पी 18.7 का है, इंडस्ट्री का पी 20 का है। तो ये भी दोस्तों करंटली जो इंडस्ट्री का पी है उससे नीचे के यहाँ पे पी रेशियो पे अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 17.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.2 का है। कंपनी की पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 14.4% की, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है 27.3% की। यहाँ पर दोस्तों कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.22 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में कैसे इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम देख सकते हैं कंपनी के जो 13-14% के मार्जिन थे यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, और ये इंक्रीज होने की शुरुआत हुई है मार्च 25 से। मार्च 25 के बाद से अगर आप देखें 4 क्वार्टर यहाँ पे, तो इनमें से खाली एक क्वार्टर में कंपनी के 14% के ऑपरेटिंग मार्जिन है, और बाकी 3 क्वार्टर्स में कंपनी के 15% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो क्लियर कट दोस्तों हमें दिख रहा है यहाँ पे कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। इसका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, कंपनी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट मिक्स के अंदर काफी चेंज करी है। कंपनी करंटली लगातार फोकस करी है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में, जिसके कारण कंपनी ने यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया है। तो रिसेंटली दोस्तों मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी, जहाँ पे मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज बताई थी जो आपको स्टडी करनी चाहिए, जिन्होंने काफी बढ़िया तरीके से कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। तो उसमें मैंने आपको यहाँ पे टाइम टेक्नोप्लास्ट की कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में भी डिटेल में बताया था, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस हिसाब से कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए, कंपनी के यहाँ पे आपको फ्यूचर में भी मार्जिन एक्सपेंशन होता दिख सकता है, ऐसा मैनेजमेंट कह रखा है। तो आपको लगातार यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स को ट्रैक करना है, ये देखने के लिए किस हिसाब से कंपनी के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं और मार्जिन में एक्सपेंशन होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं। अगर आप स्पेशली देखिए पिछले 2-3 क्वार्टर्स में तो काफ़ी तगड़े चेंजेस आए हैं। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों 51% से घट के 47% की हुई है पिछले 3 क्वार्टर्स के अंदर। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पे जो FIIs है और DIIs है, इनकी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है आपको। FIIs की होल्डिंग दोस्तों जून 25 में 8.29% की थी, जो इंक्रीज होकर यहाँ पे 8.41% की हुई, और करंटली दिसंबर में और बढ़ गई है यहाँ पे 2% से ऊपर की, और ये 8.41% से इंक्रीज होकर 11.66% हुई है। सिमिलरली दोस्तों आपको दिखेगा यहाँ पे जो DIIs है ये अपनी होल्डिंग को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर्स में। यहाँ पे अगर आप जून में देखिए 25 में तो 12.92% की इनकी होल्डिंग इंक्रीज होकर सितंबर में 13.18% की हुई, और ये फर्दर दोस्तों आपको इंक्रीज होती हुई दिखी 13.18% से 16.70%, जो 3% से ऊपर का इंक्रीज है यहाँ पे दिसंबर के क्वार्टर में। तो लगातार यहाँ पे FIIs और DIIs की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखी है, और साथ में पब्लिक की होल्डिंग कम होती हुई दिखी है। तो इससे हमें पता चलता है दोस्तों पब्लिक से भी यहाँ पे FIIs DIIs कंपनी में बाय करना है। तो ये हमने चेकआउट किया कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं जो कंपनी की कॉन कॉल के बाद आई है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए सबसे पहले मार्जिन इंप्रूवमेंट को लेके मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। यहाँ पे जो राइजिंग पॉलीमर प्राइसेस हैं दोस्तों 30-40% ये एक्सपेक्टेड है, बेनिफिट करेंगे कंपनी की मार्जिन को, और दोस्तों सपोर्टेड है जो कंपनी की प्रैक्टिस है इसके द्वारा, क्योंकि कंपनी की यहाँ पे प्रैक्टिस है मेंटेन करने की लो कॉस्ट यहाँ पे इन्वेंट्री। यहाँ पे इसके अलावा एंटिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों ये ड्राइव करेगा वैल्यू ग्रोथ को कंपनी की। इसके साथ साथ जो कंपनी का केपेक्स है ये ऑन ट्रैक में है। तो दोस्तों इसी महीने कंपनी ने काफ़ी शानदार तरीके से अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंशन किया है काफ़ी डिफरेंट फील्ड में, लेकिन अभी भी ये फेजेस में चल रहा है एक्सपेंशन। तो जो रिसेंट एक्सपेंशन हुआ है दोस्तों उसकी डिटेल आप चेकआउट कर सकते हैं, जो मैंने आपके लिए वीडियो पोस्ट की थी 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज की, जहाँ पे काफ़ी शानदार कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने फर्दर भी देखिए यहाँ पे कमीशनिंग की है नई ग्रीनफील्ड प्लांट की, यहाँ पे 600 CNG कैस्केट्स कैपेसिटी के, और यहाँ पे रिसाइकलिंग यूनिट की, अलॉन्ग विद यहाँ पे ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन जो इसकी IBC फैसिलिटी के अंदर आपको होता हुआ दिखेगा। और साथ में जैसे मैं आपको पहले चेकआउट करा चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पे कंपनी इस टाइम पे बैंक कर रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, जो है यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का फैक्टर, क्योंकि कंपनी यहाँ पे अपने मार्जिन को इंप्रूव करना चाह रही है लगातार वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के मिक्स को इंक्रीज करके अपने पोर्टफोलियो में। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी यहाँ पे टाइम टेक्नोप्लास्ट के ऊपर। अब हम चलते हैं आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। दोस्तों आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेस। इस कंपनी के ऊपर भी दोस्तों मैं आपके लिए पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ।
तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोग को कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में चेकआउट करना है। तो दोस्तों अगर मैं आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में बताऊं, काफ़ी सिंपल बिजनेस है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट चिकोरी और यहाँ पे बेवरेजेस को। और कंपनी के प्रोडक्ट यहाँ पे सेल होते हैं अंडर द ब्रांड नेम ऑफ न्यू कैफे और विंटेज। यहाँ पे आपको कंपनी के इंस्टेंट कॉफ़ी की रेंज दिखेगी, स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफ़ी, एल्गोमरेटेड यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी और इंस्टेंट यहाँ पे चिकोरे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी पैकेजिंग भी करती है, देखिए डिफरेंट रेंज की जो एक्सपोर्ट करती है यहाँ पे, जिसमें आपको टेंस दिखेंगे 25, 50, 100 और 200 ग्राम्स के, जैसे दिखेंगे इसके अलावा 1 ग्राम के, 1 केजी के, और इसके अलावा पाउचेस दिखेंगे 45 ग्राम से लेकर 1 केजी तक के। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे काफ़ी बड़े कॉर्पोरेटेड यहाँ पे बॉक्सेस है 25 केजीज के, इनको भी एक्सपोर्ट करती है। अब यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी का भी करंटली क्या फोकस है, यहाँ पे जो फ्रीज ड्राइड वाली कैपेसिटी है कंपनी उसको एक्सपेंड करी है, क्योंकि फ्रीज ड्राइड की कैटेगरी में मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो कंपनी ने भी दोस्तों अपनी अर्निंग कॉल्स में क्लियरली कह रखा है कि यहाँ पे कंपनी अपनी फ्रीज ड्राइड की कैपेसिटी को इंक्रीज करी है, जो कंपनी को मदद करेंगे यहाँ पे इनके मार्जिन को इंप्रूव करने में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने रिसेंटली काफ़ी ह्यूज कैपेक्स किया है, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। यहाँ पे हम देखते हैं करंटली कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं और कंपनी किस हिसाब से ग्रो करी है। तो कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों यहाँ पे 1920 करोड़ की है, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.7 का है, इंडस्ट्री का पी 21 का है। दोस्तों इंडस्ट्री के मुकाबले हल्का सा पी आपको थोड़ा हायर रेंज में दिख रहा है, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये एक एफएमसीजी कंपनी है और यहाँ पे काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। कंपनी की अगर आप यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 15.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 104% की है और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 72% की है। तो काफ़ी फास्ट स्पीड से दोस्तों कंपनी ग्रो कर रही है। तो आपको इसी के हिसाब से करंट कंपनी के वैल्यूएशन देख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.17 का है, तो यहाँ पे कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं रिसेंटली कंपनी ने जो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। तो यहाँ पे दोस्तों 23 मार्च को मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी आपके लिए पोस्ट किया था विंटेज कॉफी के कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में। यहाँ पे कंपनी की जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है दोस्तों, ये इंक्रीज हुई है काफ़ी सिग्निफिकेंटली। तो कंपनी की दोस्तों जो इनिशियल कैपेसिटी थी 6500 मैट्रिक टन की, ये आपको इंक्रीज होकर 11,000 की होती दिख रही है। तो कंपनी ने यहाँ पे 4500 मैट्रिक टन की कैपेसिटी को ऐड किया है पर एनम के हिसाब से, जो कंपनी की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है बाय 70%। तो यहाँ पे आपको कंपनी की कैपेसिटी से 70% प्रोडक्शन इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इसका दोस्तों एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रीजन था, कंपनी की जो कैपेसिटी थी देखिए प्रीवियस, वो लगभग अपने फुल यूटिलाइजेशन पे चल रही थी। तो यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाना कंपनी के लिए जरूरी था, क्योंकि डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो यहाँ पे 70% जो प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगा, ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है। दोस्तों कंपनी के जो मार्जिन देखिए 18% के आसपास थे, बीच में गिर के यहाँ पे 14 भी हुए थे, लेकिन 18% आप एक स्टैंडर्ड मान सकते हैं। इसमें आपको हल्का सा इंक्रीज आता हुआ दिखा है एक डिप के बाद। करंटली दिसंबर में दोस्तों मार्जिन आपको दोबारा से 19% के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों हमें एक चीज़ पे ध्यान रखना है, कंपनी की जैसे जैसे फ्रीज ड्राइड वाली कैपेसिटी बढ़ेगी उसके बाद कंपनी के मार्जिन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्लियरली बता रखा है कि जो फ्रीज ड्राइड वाली कैटेगरी है दोस्तों, उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, तो ये कंपनी के मार्जिन में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। लेकिन हमें देखना है कितने क्वार्टर लगते हैं यहाँ पे ये मार्जिन में इंप्रूवमेंट आने में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें पिछले 3 क्वार्टर्स में दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है 38-40% से यहाँ पे 34% के आसपास। लेकिन आपको दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे सितंबर से दिसंबर में हल्की सी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो 34.08% की थी, ये इंक्रीज करके प्रमोटर ने 34.65% किया है। अब दोस्तों इसी टाइम में देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं FIIs और DIs की होल्डिंग में। ओवरऑल आपको FIIs की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे जून में FIIs की होल्डिंग 3.88% की थी, जो सितंबर में 2% बढ़ी थी, 5.28% की हुई थी। लेकिन दिसंबर में माइन्यूट सी और घटी है 5.28 से यहाँ पे 4.38। लेकिन अगर आप ओवरऑल पिछले 3 क्वार्टर्स में FIIs की होल्डिंग देखें तो ये आपको ओवरऑल बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे खाली इसी तरह की कंपनियों में नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज में भी FII सेल करना है, क्योंकि इंडिया के अंदर से दोस्तों जो फॉरेन फंड है वो आपको निकलता हुआ दिख रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। इसके अलावा अगर आप DIs की होल्डिंग देखें दोस्तों, तो इसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है पिछले 1 साल के अंदर। अगर आप चेकआउट करें मार्च 25 में ही, तो यहाँ पे आपको DIs की होल्डिंग दिखेगी 1.86% की, फिर ये जून में इंक्रीज होकर 2.55% की हुई, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग चेंज आया यहाँ पे जून से सितंबर में आया। जून में जो 2.55% की थी, ये इंक्रीज होकर यहाँ पे लगभग 3 गुना हुई 6.26% की। और करंटली भी दोस्तों यहाँ पे दिसंबर में इसमें माइन्यूट सा पॉजिटिव चेंज आया 6.26% से 6.27%। तो ओवरऑल आपको दोस्तों यहाँ पे FIIs और DIs की होल्डिंग जो 5% के आसपास दिखती थी, वो 11.5% के आसपास जाती दिख रही है 1 साल के अंदर। तो ये आपको क्लियर कट चेंज दिखता है FIIs और DIs की होल्डिंग में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें, तो पिछले 3 क्वार्टर्स में कंपनी के शेयर होल्डर काफ़ी शार्प स्पीड से बढ़े हैं। यहाँ पे जून 25 में जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे कंपनी के, ये 21,359 थे, ये इंक्रीज होकर सितंबर में 30,000 हुए, और यहाँ पे दिसंबर में दोबारा से इंक्रीज होकर 38,000 हो गए हैं।
तो यहाँ पे लगातार नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी कंपनी में बढ़ रहे हैं। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम चलते हैं आज के हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है अनंतराज लिमिटेड। तो करंटली दोस्तों वैसे तो ये कंपनी इस टाइम पे देखिए एक रियल एस्टेट कंपनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको इस कंपनी की डिटेल एनालिसिस की वीडियो में बताया था, कंपनी अपने बिजनेस को शिफ्ट करी है डाटा सेंटर और क्लाउड की तरफ को। तो कंपनी ने दोस्तों करंटली अपनी खुद की क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने की शुरुआत की है। इसके अलावा कंपनी ने पिछले 2-3 सालों में अपने डाटा सेंटर के बिजनेस को काफी शानदार तरीके से एक्सपेंड किया है। करंटली कंपनी का जो डाटा सेंटर का बिजनेस है दोस्तों, ये 10 to 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके टोटल रेवेन्यू में। और कंपनी का कहना है यहाँ पे, जो इसने अपनी अर्निंग कॉल्स में बताया था, यहाँ 1.5 से 2 सालों में कंपनी इस रेवेन्यू को 40 से 45% का ले जाएगी, जो सिर्फ डाटा सेंटर और क्लाउड के बिजनेस से आता हुआ दिखेगा आपको। इसके अलावा कंपनी का एम है दोस्तों 2030 से 2032 तक मेजोरिटी जो अपने रेवेन्यू है वो डाटा सेंटर और क्लाउड के बिजनेस से जनरेट करे। तो आपको इस कंपनी को दोस्तों इस टाइप पे एक रियल एस्टेट कंपनी के रूप में देखना है। इस कंपनी को आपको देखना है यहाँ पे जो शिफ्ट करी है अपने बिजनेस को। तो कंपनी काफी पुरानी है दोस्तों, पिछले 5 डेकेड से देखे अनंतराज ने यहाँ पे अपने को स्टैब्लिश किया है यहाँ पे क्रिएट करने के लिए स्काई स्क्रैपर्स, जिसके अंदर कंपनी ने डिलीवर किया लैंडमार्क इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को। यहाँ पे कंपनी दोस्तों करंटली स्टैंड करती है एट द फोरफ्रंट ऑफ इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अपने यहाँ पे पायनियरिंग डाटा सेंटर के डेवलपमेंट्स के कारण। और इस कंपनी को दोस्तों सबसे तगड़ा फायदा यही है कि दिल्ली के रीजन में देखिए जो प्राइम रीजन है, वहाँ पे कंपनी के पास खुद की काफी जमीनें हैं, जो कंपनी को यहाँ पे डाटा सेंटर को सेटअप करने में काफी मदद करेंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। तो दोस्तों करंटली कंपनी एक देखिए मिड कैप कंपनी है, 16,257 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का पी आपको 30.9 का दिखेगा, इंडस्ट्री का पी 24 का दिखेगा। लेकिन टेक्निकली दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो इंडस्ट्री पीस को दे रखा है ये रियलिटी बिजनेस के कारण दे रखा है, लेकिन कंपनी का बिजनेस काफी फास्ट स्पीड से शिफ्ट हो रहा है डाटा सेंटर की तरफ को। तो इसके वैल्यूएशंस भी आपको आगे चल के डाटा सेंटर और क्लाउड बिजनेस के मिलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.9 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 64.6% की है, और पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये काफी एक्सेप्शनल है 98% की। इसका रीजन दोस्तों यही है क्योंकि कंपनी जैसे जैसे अपने बिजनेस को डाटा सेंटर की तरफ को शिफ्ट करी है, यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में काफी शार्प एक्सपेंशन हो रहा है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो डाटा सेंटर क्लाउड का बिजनेस होता है उसमें मार्जिन काफी ज्यादा होता है रियलिटी बिजनेस से, और इसी के कारण आपको कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट में आगे चलते हुए भी एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखें 0.13 का है, तो डेट से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैंने इस वीडियो में आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं दिखाई है क्योंकि डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है इन कंपनीज में, या कैश फ्लो के बारे में दिखाया है क्योंकि सारी कंपनीज यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो रखती हैं। तो आपको इन चीज़ों को भी अपने ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया था, क्लियरली यहाँ पे आपको दिखता है कंपनी की जो मार्जिन है हायर साइड को शिफ्ट हो रहा है। कंपनी के मार्जिन आपको दिखेंगे यहाँ पे 23, 24, 22% के आसपास। ये आपको दिसंबर में 25% होते हुए दिखे, मार्च में फिर 26% के आसपास, फिर जून में दोबारा से यहाँ पे 25% के आसपास, सितंबर 25 में 27%, और यहाँ पे दिसंबर 25 में 26%। तो लगातार दोस्तों शिफ्ट हो रहे हैं 22-23% से 25 से 27% के आसपास। और फर्दर यहाँ पे कंपनी का जो डाटा सेंटर का बिजनेस है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी के बिजनेस में, उस हिसाब से कंपनी के मार्जिन आपको और एक्सपेंड होते देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लगातार फ्यूचर के जो रिजल्ट हैं इनको भी ट्रैक करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो दोस्तों बाकी कंपनीज की तरह इसमें भी देखिए काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अगर आप यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो हल्की सी कम हुई है 60% से 57% की, लेकिन यहाँ पे FIAs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। FIAs की होल्डिंग दोस्तों 10.72% से 11.14% हुई है, लेकिन यहाँ पे DIAs की होल्डिंग 5.82% से हल्की सी घट के 5.20% की हुई है। लेकिन ओवरऑल अभी भी कंपनी में आपको 16% से ऊपर की FIAs और DIAs की कंबाइंड रूप से होल्डिंग दिखती है। इसके अलावा दोस्तों जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है कंपनी में, ये पिछले 3 क्वार्टर्स में बढ़े हैं काफ़ी सिग्निफिकेंटली। अगर आप पिछले 4 क्वार्टर्स में देखें तो 2,12,000 से इंक्रीज होकर 3,35,000 हुआ है। तो ये मैंने आप लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं आज की हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो दोस्तों आज की हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है ट्रांसवेल लाइटिंग। तो ये करंटली कंपनी दोस्तों इस टाइम पे ग्लोबल EPC कंपनी है जो एम्पावर करती है पिछले 4 डेकेड से इंडिया को। यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी इस टाइम पे सबस्टेशन, सोलर, EPC इन सारी कैटेगरी में काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी EPC प्रोजेक्ट करती है रेलवे के अंदर ट्रांसमिशन लाइन के, डिस्ट्रीब्यूशन के, और इसके अलावा पोल्स और लाइटिंग के। साथ में कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर भी EPC प्रोजेक्ट करती है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, जैसे दिखाया गया है अलग अलग तरीके से कंपनी यहाँ पे EPC प्रोजेक्ट कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों इन सारे प्रोजेक्ट्स को, तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो में आपको ट्रांसमिशन लाइन दिखेंगी। ट्रांसमिशन लाइन की एक्सपर्टीज है कंपनी को, इंक्लूडिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर आपको टावर्स दिखेंगे, मोनोपोल्स दिखेंगे और कंडक्टर्स दिखेंगे। और आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, पावर जो T&D सेक्टर है यानी पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर, ये काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है।
यहाँ पे गवर्नमेंट का भी काफ़ी तगड़ा कैपेक्स चल रहा है। इसका मेन रीज़न है दोस्तों क्योंकि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है ये लगातार बढ़ती जा रही है। साथ में दोस्तों जो डाटा सेंटर की इंडस्ट्रीज यहाँ पे काफ़ी फास्ट स्पीड से डेवलप हो रही है, उसको लेके भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पावर की डिमांड में इंक्रीज चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कंट्रीब्यूट करी हैं इंडिया के T&D सेक्टर के अंदर। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करती है, कंस्ट्रक्शन करती है और कमीशनिंग करती है यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन्स का अप टू 1200 kV ऑन अ टर्न की बेसिस। साथ में कंपनी का फुटप्रिंट आपको 60 कंट्रीज में दिख रहा है। तो दोस्तों खाली इंडिया के अंदर नहीं, ग्लोबल लेवल पे कंपनी काम कर रही है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये कंपनी बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स लेती है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स लेने वाली दोस्तों जो T&D कंपनीज है उनको छोटे प्रोजेक्ट्स वाली T&D कंपनी से ज़्यादा फायदा होता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कंपनी का जो बिजनेस का पोर्टफोलियो है इसमें सेकंड पार्ट आता है सबस्टेशन का। सबस्टेशन के अंदर उसको कंपनी एग्जीक्यूट करती है वेरियस AIS और GIS सबस्टेशन ऑन टर्न की EPC बेसिस। और ये कंपनी करती है इंडिया के अंदर भी और ओवरसीज भी। कंपनी की दोस्तों कैपेबिलिटीज है इंक्लूडिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्टेशन अप टू 765 kV थ्रू इनके एक्सपर्ट यहाँ पे इंटरनल टर्म्स। तो ये मैंने आपको चेकआउट करा यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट बिजनेस का पार्ट। तीसरा पार्ट यहाँ पे सोलर EPC का। तो एज ए स्पेशलाइज यहाँ पे ग्लोबल ऑपरेटिंग EPC कंपनी, यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है होलिस्टिक सॉल्यूशंस फॉर सोलर EPC इंक्लूडिंग सोलर फार्म्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, कूलिंग सबस्टेशन और ग्रिड कनेक्टिविटी। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कंपनी का मेजॉरिटी बिजनेस जो आता है वो आता है पावर T&D से, यानी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के EPC प्रोजेक्ट से। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा रेलवे के प्रोजेक्ट। रेलवे के अंदर भी दोस्तों कंपनी काम करी है EPC प्रोजेक्ट। इसके बाद आपको सिविल प्रोजेक्ट्स भी कंपनी करती हुई दिखेगी कुछ, लेकिन यहाँ पे छोटा पार्ट है इसके बिजनेस का। और इसके बाद आपको लास्टली दिखेगा यहाँ पे पोल्स और लाइटिंग का बिजनेस। यहाँ पे कंपनी वास्ट प्रोडक्ट रेंज रखती है दोस्तों पोल्स और लाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे हाई मस्ट। इसके अलावा आपको दिखेंगे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स, स्टेडियम लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स, T&D मोनोपोल्स, रेलवे पोर्टल्स। तो कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरर भी है और सप्लायर भी यहाँ पे। इसके अंदर कंपनी इंस्टॉलेशन करती है, टेस्टिंग और कमीशनिंग करती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं आप कंप्लीट सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये मैंने आपको कंपनी के बिजनेस का एक ओवरव्यू चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी की करंटली मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशन। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको कंपनी की मार्केट कैप काफ़ी छोटी दिखेगी, स्मॉल कैप है, 6555 करोड़ की कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी का PE रेशियो 14.7 का है। अगर आप इंडस्ट्री का PE देखें तो 30.7 का है। तो करंटली दोस्तों इंडिया के अंदर देखिए काफ़ी लीडिंग प्लेयर्स में से है जो बड़े प्रोजेक्ट लेती है। इसके बाद भी जो इसका करंट PE रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये आपको इंडस्ट्री एवरेज से हाफ से भी कम दिखेगा। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 35.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.6 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है 31.4% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 71% की है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी स्पीड से कंपनी ग्रो कर रही है। इसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी लो PE पे आपको दिख रही है। इसके अलावा कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.39 का है, यानी डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल को। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों कंपनी की कंसिस्टेंट है, जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे 12 से 13% के आसपास कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन दिख रहे हैं आपको पिछले 2 सालों में। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था बाकी की 4 कंपनीज की तरह इस कंपनी में भी आपको कैश फ्लो की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। ये भी यहाँ पे कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रमोटर की होल्डिंग है ये तो कंसिस्टेंट है, आपको 71.12% की दिखेगी, जो बताता है आपको यहाँ पे कि प्रमोटर अपनी कंपनी में कितना भरोसा करते हैं। इसके अलावा FIIs की होल्डिंग दोस्तों पिछले 4-5 क्वार्टर में तो बढ़ी है, लेकिन करंटली यहाँ पे माइन्यूट से कम हुई है 1.16% से 1.14%। इसके अलावा दोस्तों जो DIs की होल्डिंग है देखिए ये 8.41% से डिक्रीज होकर 8.21% हुई है, जो आपको पिछले कुछ क्वार्टरों में काफ़ी शार्पली डिक्रीज होती दिखी थी। यहाँ पे 14% से 12% फिर 8%, लेकिन इस क्वार्टर में काफ़ी माइन्यूट इंक्रीज है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के जो रिजल्ट भी थे क्वार्टर थ्री के वो आपको काफ़ी पॉजिटिव दिखे थे। और आपको पता होनी चाहिए दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट EPC कंपनीज होती हैं खासकर पावर से रिलेटेड, इनके जो तीसरा और चौथा क्वार्टर होता है इनके लिए बेस्ट जाता है। तो आपको देखना है कि चौथे क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो ये मैंने आप लोग को यहाँ पे आज की हमारी 5th इंपॉर्टेंट कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं दोस्तों एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। तो लास्ट पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था मैं आपको इन सारी कंपनीज की जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो चेकआउट कराऊंगा। सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे DSSL यानी डायनाकोन सिस्टम एंड सॉल्यूशंस की मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दी है। तो करंटली दोस्तों मैनेजमेंट ने कोई भी एक्सप्लिसिट यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड नहीं किया है नंबर्स के टर्म्स में, लेकिन कंपनी का कहना है इनका जो फोकस है यहाँ पे कंटिन्यूसली बना रहेगा अपने ऑर्डर एग्जीक्यूशन पे, क्योंकि करंटली कंपनी को काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है अपनी IT इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉल्यूशंस के बिजनेस में। यहाँ पे एक्सप्लिसिट दोस्तों कोई भी कंपनी ने देखे प्रॉफिट को लेके या मल्टी ईयर के टारगेट्स को डिस्क्लोज नहीं किया है। इसके अलावा एज ऑफ दिसंबर 2025 दोस्तों कंपनी की जो ऑर्डर बुक थी 2400 करोड़ के आसपास की थी। यहाँ पे कंपनी की जो ऑर्डर की पाइपलाइन है फ्यूचर की ये भी कंपनी ने बता रखा है, करीबन ये दिखेगी आपको 3000 करोड़ की। इसमें मेनली कंपनी यहाँ पे टारगेट करी है डाटा सेंटर क्लाउड के बिजनेस को और नेटवर्किंग के बिजनेस को, क्योंकि वहीं पर जो ऑर्डर की पाइपलाइन है वो सबसे स्ट्रॉन्ग दिखती है। अब दोस्तों हम सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी चेकआउट करते हैं जिसका नाम है टाइम टेक्नोप्लास। यहाँ पे मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है ओवर 15% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ नेक्स्ट 2 से 3 सालों में।
तो यहाँ पे क्लियर कट मैनेजमेंट ने अपनी अर्निंग कॉल्स में गाइडेंस दिया है और मैनेजमेंट का कहना है ड्रिवन होगी बाय कंपोजिट्स, पैकेजिंग और पीई पाइप्स। इसके अलावा कंपनी एम कर रही है यहाँ पे आरओसी करीबन यहाँ पे 20% का, करंटली जो आपको 18.6% का दिख रहा है। फर्दर मार्जिन में एक्सपेंशन भी कंपनी एक्सपेक्ट करी है क्योंकि कंपनी का शेयर लगातार बढ़ते आ रहा है बिजनेस मिक्स में। जो हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं इनका यहाँ पे कंपनी टारगेट करी है दोस्तों 35% ऑफ सेल्स इन 2 ईयर्स। साथ में कंपनी का यहाँ पे फोकस है डिसिप्लिन कैपिटल एलोकेशन पे और डबल डिजिट की ग्रोथ पे। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेस। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है, तो मैनेजमेंट करंटली यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है कॉन्फिडेंस सस्टेन करने के लिए अपनी ग्रोथ के मोमेंटम को। कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे 100% की ग्रोथ करके दिखाई थी प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और कंपनी का कहना है कि अपने ग्रोथ के मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों जो पिछले साल की कंपनी की ग्रोथ थी इसको बैक करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे और इंप्रूवमेंट किया है क्योंकि कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंशन किया है। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, इंस्टेंट कॉफी वाली जो इसकी कैपेसिटी थी 11,000 MTPA की हो गई है, जो आपको यहाँ पे 6,500 MTPA की दिख रही थी। यानी हम लोग को यहाँ पे इंक्रीज आता दिख सकता है करीबन 70% का कंपनी के प्रोडक्शन में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो न्यू फ्रीज ड्राइड वाली कैपेसिटी है देखे, जो आपको FY27 तक आती हुई दिखेगी, ये भी 5,500 MTPA की होगी। ये एडिशनल कैपेसिटी होगी। यहाँ पे हायर यूटिलाइजेशन आपको होता दिखेगा आने वाले टाइम में। नए प्रोडक्ट यहाँ पे इनोवेशन कर रही है कंपनी। और जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो फ्रीज ड्राइड वाली कैपेसिटी है ये काफ़ी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगी क्योंकि फ्रीज ड्राइड जो कैटेगरी होती है दोस्तों यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी की, इसमें मार्जिन ज़्यादा होते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, इसकी जो डिमांड भी होती है देखिए इस टाइम पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग रहती है। इसके अलावा कंपनी शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स हाई मार्जिन यहाँ पे कंज्यूमर पैक्स और प्रीमियम सेगमेंट। ये कंपनी ने हाईलाइट किया था अर्निंग कॉल में। साथ में कंपनी का कहना है यहाँ पे आपको स्टेबल टैक्स रेट दिखेगा Q4 FY26 में भी। तो ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं कंपनी को एक्सप्लिसिट यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हैं, लेकिन कंपनी ने पिछले बार ग्रोथ करके दिखाई थी पिछले साल, कंपनी का कहना है उसी ग्रोथ को मेंटेन करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम अगली इंपॉर्टेंट कंपनी चेकआउट करते हैं यहाँ पे अनंतराज। तो अनंतराज के मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रेवेन्यू की या प्रॉफिट की गाइडेंस नहीं दी है, लेकिन फोकस करने हैं स्केल करने के लिए अपने डाटा सेंटर के बिजनेस को सिग्निफिकेंटली। तो करंटली दोस्तों एम कर रहे हैं करीबन यहाँ पे डाटा सेंटर की जो कैपेसिटी है ये 63 मेगावाट हो जाएगी ऑपरेशनल बाय December 26, और यहाँ पे प्रोग्रेस करेगी टूवर्ड्स 117 मेगावाट बाय FY28। और लॉन्ग टर्म के जो इनके प्लान्स हैं ये करीबन इस कैपेसिटी को करने के 307 से 357 मेगावाट। कंपनी का एम्फेसिस है दोस्तों यहाँ पे डाटा सेंटर के कंट्रीब्यूशन को लगातार इंक्रीज करने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट 1.5 से 2 सालों में कंपनी का टारगेट है यहाँ पे जो डाटा सेंटर का बिजनेस है जो करीबन अभी 10% का है उसको 40 से 45% ले जाने का। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको लगातार ट्रैक करना है कि हर क्वार्टर में या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के अंदर जो डाटा सेंटर और क्लाउड का बिजनेस है वो कैसे इंक्रीज होता है। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं लास्ट कंपनी को जिसका नाम है ट्रांसलेट लाइटिंग। इसके मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे टारगेट रखे हैं 9,500 से 10,000 करोड़ के यहाँ पे ऑर्डर के इनफ्लो के फॉर FY26, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। ये आपको क्लियरली बताता है कि जो पावर T&D सेक्टर है यानी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, वहाँ पर डिमांड कितनी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण कंपनी की जो ऑर्डर बुक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। इसके अलावा कंपनी एम कर रही है दोस्तों सस्टेन करने के लिए अपनी रेवेन्यू ग्रोथ को 28 से 30% की यहाँ पे बिल्ड हुई है इनकी प्रायर ईयर्स के ऊपर। इसके अलावा हेल्दी ऑर्डर बुक है करंटली कंपनी की जो अनएग्जीक्यूटेड है दोस्तों प्लस L1, ये आपको 15,000 करोड़ से 18,000 करोड़ के आसपास की दिखेगी क्योंकि रिसेंटली कंपनी को कुछ ऑर्डर मिले थे। तो ये प्रोवाइड करते हैं दोस्तों कंपनी को 2 से 2.5 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी। करंटली कंपनी फोकस कर रही है T&D एग्जीक्यूशन के ऊपर, मार्जिन की स्टेबिलिटी के ऊपर। इसके अंदर कंपनी का कहना है कि 11.5% से 12% के आसपास के मार्जिन पे फोकस करेंगे। इंटरनेशनल यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है कंपनी के अंदर पहले से ही, और कंपनी की कैपेसिटी जो एक्सपेंड हो रही है दोस्तों ये कंपनी को हेल्प करेगी मेंटेन करने के लिए इनकी जो डबल डिजिट की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है इसको। तो ये सारी दोस्तों इंपॉर्टेंट जो गाइडेंस थी 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज की, ये कंपनीज की जो Q3 की अर्निंग कॉल्स थी उन पे बेस्ड थी। तो अब इन सारी कंपनीज के दोस्तों Q4 के रिजल्ट आने लग जाएंगे, तो आपको फोकस करना है कि Q4 में कंपनीज की कॉमेडी कैसी रहती है और कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमने अपनी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसका टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरा फोकस था इनके बिजनेसेस पे। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में इन्फॉर्म करता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आपको आज की इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।